वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो इस वीडियो में ये जो पार्ट है ये थर्ड पार्ट है और इसमें हम क्या समझेंगे, थर्ड फंक्शन समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो थर्ड फंक्शन होता है वो क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा था, सेकंड फंक्शन हमने पढ़ा था और उससे पहले हमने फर्स्ट फंक्शन पढ़ा था। तो सेकंड फंक्शन आपको लर्न हो गया होगा अब तक, ठीक है। और अब हम करते हैं अपना थर्ड जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो, ठीक है। अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। थर्ड जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने क्या देखा, हमने फर्स्ट फंक्शन में देखा कि क्या होने चाहिए, लॉज होने चाहिए, ठीक है। किस लिए होने चाहिए, ताकि कोऑर्डिनेशन जो है सोसाइटी में वो बरकरार रहे, ठीक है। अब लॉज बनाने के लिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आया कि लॉज बनाएगा कौन, फिर वो भी हमने देख लिया कि वो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। वो काम कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। अब गवर्नमेंट करे तोगी, लेकिन गवर्नमेंट तो अपनी पावर जो है उसका गलत यूज भी कर सकते हैं, मिस यूज भी कर सकती है। तो इसलिए थर्ड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स पर कुछ लिमिटेशंस लगाई जाए, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट की पावर पर कुछ लिमिटेशंस लगाएंगे तो गवर्नमेंट अपनी पावर का जो मिस यूज है वो नहीं कर पाएगी, ठीक है। ओके, सो हमने क्या देखा, फर्स्ट पहला लॉज बनाने हैं, दूसरा ये स्पेसिफाई किया कि कौन चूज करेगा, लॉज कौन बनाएगा, तो वो हमने देखा गवर्नमेंट बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में चीज मेंशन है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि इसके कुछ लिमिटेशंस भी होने चाहिए ताकि अपनी पावर का मिसयूज ना करे। अब इसमें कहा गया है कि सपोज यू डिसाइडेड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक, हमने डिसाइड कर लिया किसके पास अथॉरिटी है डिसीजंस को बनाने की, लेकिन ये जो अथॉरिटी है, ठीक है, बट दिस अथॉरिटी पास लॉज दैट यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर। मतलब अगर आपको लगता है कि ये चीज़ तो अनफेयर है तो अब आप क्या करोगे, मतलब गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए वो आपको सही नहीं लग रहे हैं। इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन फॉर इंस्टेंस, ये आपको क्या कर रही है, मना कर रही है, कि आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है आपको कि आप किसी भी रिलीजन को आप अपनी मर्जी से परफॉर्म नहीं कर सकते हो। या फिर ये क्या कर रही है, कुछ सर्टेन टाइप के क्लोथ्स जो हैं, कलर जो है उन पर प्रोहिबिशन कर रही है, यानी कि उन पर आपको रोक रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है आपको। और दैट यू वर नॉट फ्री टू सिंग सर्टेन सॉन्ग्स, या फिर जो गवर्नमेंट है वो ऐसा लॉ बना देती है कि आप कोई किसी टाइप के जो सॉन्ग्स हैं वो नहीं गा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीडम पर रोक लगा रहे हैं, तो इसमें तो आप आवाज़ उठाएंगे और ये चीज़ जो है वो गलत है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस गवर्नमेंट पर लगाई जाती है। यहाँ पर ऐसे ही और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं। और दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रेरी अरेस्ट समन, या फिर गवर्नमेंट क्या करे, किसी को अपनी मर्जी से अरेस्ट कर दे, या फिर कुछ टाइप कुछ स्किन के कलर के जो लोग हैं उनको वेल्स जो हैं वहाँ से पानी लेने के लिए अलो उनको ना किया जाए, मतलब कुछ लोगों को अलो किया जाए, कुछ को ना किया जाए। सो यू वुड ऑब्वियसली थिंक ये जो लॉज हैं वो अनजस्ट हैं, अनफेयर हैं। एंड इवन दो दे वर पास्ड बाय गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए हैं, ठीक है। और ये कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करके ये लॉज बने हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ये अनजस्ट है, ठीक है। और गवर्नमेंट को इस तरीके से लॉज नहीं बनाने चाहिए, तो इसीलिए गवर्नमेंट पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, कुछ रुकावटें लगाई जाती हैं। तो जो गवर्नमेंट है, थर्ड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है कि गवर्नमेंट जो है उन पर कुछ लिमिट्स सेट करे, यानी कि उन पर कुछ लिमिट्स लगा दी जाए, लिमिटेशंस लगा दी जाए, ठीक है, ताकि ये जो सिटीजन्स हैं उन पर जो भी लॉज बना रहे हैं ना उनके ऊपर कुछ लिमिट्स लगा दी जाए। अब ये लिमिट्स जो हैं वो फंडामेंटल होंगी, ये जो लिमिट्स है वो मौलिक होंगी, इस सेंस में कि जो गवर्नमेंट है वो कभी भी इन्हें ठुकरा नहीं सकती। मतलब गवर्नमेंट जो है वो कभी भी इन्हें ऐसा नहीं कर सकती कि गवर्नमेंट इस लॉज को इस फंडामेंटल लॉज को फॉलो ना करे, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। यानी कि उन्हें जो है अपनी लिमिट में रहकर ही जो भी लॉज है वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो थर्ड फंक्शन क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, कुछ लिमिट्स लगाना गवर्नमेंट पर, जो ये सिटीजन्स पर इम्पोज कर रही है उस चीज़ पर गवर्नमेंट पर कुछ लिमिट्स लगाई जाती हैं। और ये जो लिमिट्स है वो फंडामेंटल होती है इस सेंस में कि गवर्नमेंट उनको कभी भी ट्रेस पास नहीं कर सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की पावर को बहुत तरीके से लिमिट करता है। जो सबसे कॉमन वे है ना पावर को लिमिट करने का, वो ये क्या है कि फंडामेंटल राइट्स बना दिए जाएं। यानी कि हमें पता है फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार हैं हमारे,
जो कि कोई भी इन्हें छीन नहीं सकता है। कुछ केसेस में होता है कि इमरजेंसी अगर की जाती है, अगर इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दी जाती है, तो कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन पर कुछ देर के लिए रोकथाम लगा दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमसे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाए या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दिया जाए। अब इसके बचाव में हमारे पास होती है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी क्या करती है, फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स के उनको वायलेट होने से बचाती है। ठीक है, और इंडिपेंडेंटली काम करती है, चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो एग्जैक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज राइट वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में सेम चीज़ तो नहीं होती, अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो बेसिक जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि मतलब ऐसे ही बेफिजूल में किसी भी पर्सन को अरेस्ट ना किया जाए किसी भी रीज़न के लिए, मतलब कोई रीज़न ना हो फिर भी अरेस्ट कर लिया जाए। तो एक बेसिक लिमिटेशन है गवर्नमेंट की पावर पर। सिटीजन्स जो हैं उनके पास राइट होता है अपनी बेसिक लिबर्टीज़ के लिए। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम ही होता है। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड और बिजनेस एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें, ये सारे फ्रीडम होते हैं लोगों के पास। एंड दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई इमरजेंसी अगर घोषित कर दी जाती है तो उसी टाइम पर इनको कुछ लिमिट्स लगा दी जाती है, बट इसको कभी भी हम छीन नहीं सकते हैं ऐसे अधिकारों को। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ सर्कमस्टांसिस में इनके ऊपर लिमिट्स स्पेसिफाई कर देती है और कुछ टाइम के लिए विड्रॉल कर लिए जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है नेशनल, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी पर, और किसी सिचुएशन पर नहीं होगा ऐसा। ओके, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप आप सबको ये थर्ड फंक्शन भी समझ में आ गया होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फंक्शंस हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फोर्थ फंक्शन करेंगे जो कि लास्ट फंक्शन है, और ये एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में क्या गोल्स और क्या एस्पिरेशंस होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये जो थर्ड फंक्शन है उसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फंक्शन जब आपको लर्न हो जाएंगे तब हम फोर्थ फंक्शन पर चलेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।